नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। जो अच्छी आदतें होती हैं वो आपके जीवन को उत्तरोत्तर विकास की तरफ ले जाती हैं और जो बुरी आदतें होती हैं आपके जीवन को गर्त में ले जाती हैं। तो जरूरत क्या है हमको बुरी आदतों को अपनाने की? लेकिन क्या होता है कि ये जो आदतें होती हैं हमारे जीवन में, इन आदतों को हम सुधार करके अपने जीवन को सुख में बना लेते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो हमारे जीवन पर नकारात्मक असर डालती हैं और नकारात्मक असर का ये परिणाम होता है कि हमारा जीवन दुखों, पीड़ाओं और दाम्पत्य जैसी समस्याओं से घिर जाता है। हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है, आय के स्रोत बंद होने लगते हैं। हमारे जीवन में तमाम ऐसे शत्रु घिर जाते हैं जिनकी वजह से हमको मानसिक परेशानी होने लगती है। तो हमें उन आदतों को सुधारना चाहिए और वो आदतें अगर हम सुधार लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह प्रतिकूल परिणाम दे रहे होते हैं वो अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि आपका गुरु खराब है या आपका गुरु खराब है तो आपको करना क्या चाहिए? आपकी जो आदतें हैं, कुछ आदतें ऐसी होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं अनावश्यक लोगों को परेशान करते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ तक कि घर में बुजुर्ग उपेक्षित हो जाते हैं। यदि घर में बुजुर्ग उपेक्षित हुए या आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किए या बाहर किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं किए तो आपके जो बृहस्पति देव हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में तमाम समस्याएं घिर के आने लगती हैं। आपके चूंकि बृहस्पति देव जो होते हैं उनके लक्ष्मी जो होती हैं रुष्ट हो जाती हैं। अगर बृहस्पति देव रुष्ट हो जाते हैं तो इसलिए समस्याएं बन जाती हैं। तो आपको करना क्या है? अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। तो उससे आपके जो गुरु हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। दूसरी आदत हमें क्या करनी चाहिए? हम आजकल की जो व्यस्ततम दिनचर्या हो गई है वो देर रात तक जगना और सुबह में देर तक उठना, वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी खराब होती है और हमारे ग्रहों के परिणाम को भी वो खराब कर देती है। पहले का जो नियम था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो अब नहीं रह गया है। 2 बजे 3 बजे तक देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या अन्य किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, रात भर परेशान हैं, दिन में 10 बजे तक सो रहे हैं। तो एक तो देर रात तक जगना, चंद्रमा खराब हो जाता है और चंद्रमा मन का कारक होता है और मन अगर आपका प्रभावित है तो आपका मन कहीं लगने वाला नहीं है, आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाएगी। और देर में जगना सूर्य को प्रभावित कर देता है और जब सूर्य प्रभावित होते हैं तो आपकी जितनी भी सरकार से संबंधित काम हैं वो सारे रुक जाते हैं। आपको सूर्य से संबंधित, सरकार से संबंधित सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लड़ाई झगड़े, आय के स्रोत, तमाम सारी चीजें दिक्कतें करने लगती हैं। और होता क्या है कि कुछ लोग नशा भी करते हैं। नशा यदि आप लगातार करते रहे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो रुक जाती है। इसीलिए हमें अपनी जीवन की गाड़ी को चलाए रखने के लिए लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो नशे से मुक्त रहना चाहिए। अगली क्या आदत है हमारी
कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और भोजन करने के उपरांत अपनी थाली वहीं छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, भोजन करने के बाद जूठा बर्तन यथास्थान अगर नहीं रखा जाता है, दरिद्रता का वास होता है, शनि का दोष होता है। और शनि तो दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि रुष्ट हो गए तो क्या होगा, आपके सारे आय के स्रोत बंद हो जाएंगे और विष योग जैसा योग बन जाएगा। शनि भी खराब होंगे, चंद्रमा भी खराब होंगे। तो इससे जो है मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या बढ़ती चली जाएगी, आर्थिक समस्या। और कभी कभी ऐसा होता है कि शनि आपका खराब इस नाते भी होता है कि आप अनावश्यक चिल्लाकर बोलते हैं। जब आप चिल्लाकर बोलते हैं या घर में अगर आप कोई काम कर रहा है तो उसको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उससे भी जो है शनि प्रभावित होते हैं। अब एक आदत और सुधारनी चाहिए, बाथरूम में जब जाते हैं नहाने के बाद गंदा बाथरूम छोड़ के चले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाथरूम गंदा है, जल गंदा है, तो जल चंद्रमा का कारक, मन का कारक, जल का कारक चंद्रमा। चंद्रमा अगर प्रभावित होगा तो आपका पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाएगा। कहते हैं कि कुंडली में कितने भी सारे राजयोग भरे पड़े हों, यदि आपका चंद्रमा प्रभावित है तो उन सारे राजयोगों का कुछ मतलब नहीं है। आपको सोने के महल में ले जाके बैठा दिया जाए तो वो सोने के महल में आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, व्यथित रहेंगे, चिंतित रहेंगे। तो आपको ये काम भी करना चाहिए कि बाथरूम गंदा ना रहे, साफ सुथरा बाथरूम रहे। कुछ लोग सुबह देर से उठे, अस्त व्यस्त होकर के चद्दर ओढ़े हैं वैसे उठा के फेंक दिए, ना चद्दर तह किए न कुछ। तो जब बिस्तर अव्यवस्थित होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा घर में पनपती हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीवन की प्रगति रुक जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाई भाई से, पति पत्नी से तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप उठें तो अपना बिस्तर सही कर लें, चद्दर वगैरह सही कर लें। तो यदि आप इन आदतों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति से बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं रहेंगी, कभी शारीरिक समस्याएं नहीं रहेंगी, कभी मानसिक समस्याएं नहीं रहेंगी। और आपकी ये आदतें आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगी। और ये आदतें अपनाते हैं अगर तो आज से ही अगर आप ये आदतें अपनाएं तो आपको आज से असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।